नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट का पार्ट 1। हम लोग आज से हम लोग लुसेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें लगभग हर सब्जेक्ट का जो जीएस है वो इसमें क्लियर हो जाएगा। हम लोग लगभग 500 क्वेश्चन करेंगे इसमें। जब जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो हर पार्ट में लगभग 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह है बोध गया। अब देखते हैं बोध गया के बारे में और उसको कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब वे 29 वर्ष के थे तो 29 वर्ष में उन्होंने घर त्याग दिया था। घर त्याग दिया था और लगभग 6 वर्ष की कठोर कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्होंने वैशाख पूर्णिमा की उस समय रात्रि थी और उन्होंने निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति ली। इस तरह उन्होंने बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति ली। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो हमारा आंसर है बोध गया। तो 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति ली। कहाँ पर? बोध गया में। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा का जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? तो इसका जो आंसर है वो गुरुमुखी लिपि है। तो गुरुमुखी लिपि का मतलब होता है गुरुओं की वाणी से निकली हुई मुख से जो निकली हुई वाणी होती है, गुरुओं के मुख से निकली हुई वाणी को हम लोग गुरुमुखी कहते हैं। तो पंजाबी भाषा में जो लिपि होती है उसे गुरुमुखी लिपि कहते हैं। अब देखते हैं भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो जैसे यहाँ पर भारत का मैप है, तो इस भारत के मैप में हम लोग जब इसके मुख्य भूमि के बारे में चर्चा करें, जो मेन भूमि है, तो उस भूमि का जो सबसे नीचे वाला, जो सबसे दक्षिणतम किनारा है, उसका नाम हो जाएगा कन्याकुमारी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कन्याकुमारी। पांचवा क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब ये कैसे होगा? मान लो यहाँ पर पृथ्वी है और पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, घूमती है। तो जब यह भारत जो है पश्चिम से पूर्व की रोटेट करेगा, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो सूर्य की रोशनी यहाँ पर जो पड़ेगी, तो हमारा भारत का जो पूर्व का जो सबसे किनारा है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर पड़ेगी। तो इस तरीके से भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलती है। इंसुलेंस का जो प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? हमारा जो छठा क्वेश्चन है, इंसुलेंस का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका जो आंसर है वो मधुमेह। तो मधुमेह का अगर बीमारी है तो इसमें इंसुलेंस का प्रयोग करके इसको ठीक किया जाता है। अब देखते हैं कि इंसुलेंस की खोज किसने किया था। तो इंसुलेंस का जो खोज किया था 3 लोगों ने किया था। 3 लोगों में से एक जो है उसका निर्देशक था और 2 लोग जो है इसकी खोज की थी। तो जो खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है, उसका नाम है फ्रेडरिक बेटिंग और एक का नाम है चार्ल्स बेस्ट। तो ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने जॉन, एक जो निर्देशक था जॉन मैक्सी ओल्ड के निर्देशन में फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने इंसुलेंस का खोज किया था। अब देखते हैं बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो ये असम का है। तो हर राज्य में अलग अलग त्यौहार होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो त्यौहार होते हैं वो, जैसे कि हमको क्वेश्चन पूछा गया है बिहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो असम में सबसे जो प्रसिद्ध त्यौहार होता है उसका नाम होता है बिहू। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन पूछा कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी को अगर हमको कमी को पूरी करना है तो सबसे प्रचुर जो मात्रा में मिलने वाली जो फल का नाम है उसका नाम हो जाएगा आंवला। ठीक है, तो आंवला को अगर हम लोग सबसे ज़्यादा खाएंगे तो विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब विटामिन सी से होने वाली बीमारी का नाम देख लेते हैं। तो विटामिन सी से स्कोरी नामक बीमारी होती है, या मसूड़े का फूलना भी एक तरीके से बीमारी है जो विटामिन सी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम जो बेंटिक थे, वे जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे आज़ादी के पहले। ठीक है, आज़ादी के पहले हमारा जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो क्या था? विलियम बेंटिक था। आज़ादी के बाद सबसे पहला और अंतिम जो गवर्नर जनरल था, सबसे पहला और अंतिम गवर्नर जनरल था, उसका नाम था श्री गोपालचारी। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति था वो आज़ादी के बाद प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक, अब कागज का आविष्कार किसने किया था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन एक ऐसा देश है जिन्होंने कागज का आविष्कार पहले किया था। ठीक है, तो लुसेंट का पार्ट 1 में हम लोग ने 10 क्वेश्चन के बारे में पढ़ा और इसके कुछ डिटेल्स देखे।
तो आई होप ये वीडियो आपको को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में लूसेंट के साथ। ठीक है, जय हिंद।